अगला देखो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सर सिंपल सी बात है, आपने प्लान कर लिया, रिसोर्स का जुगाड़ कर लिया, स्टाफ अपॉइंट कर दिए, उनको डायरेक्शन दे दिया। सर अब उनको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टाफ्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो होगा ये कि सर ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो भी गोल सेट किए होंगे वो अचीव ही नहीं होंगे। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे आपके पर्सनल हो, कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग वर्ड का मतलब ही होता है सर कि जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है और फिर चेक किया जाता है सर डिफरेंसेस हैं, तो अगर ये डिफरेंसेस हैं तो क्यों है सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इट्स वेरी नाइस, नेगेटिव है तो सर हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि क्यों नेगेटिव है। और कंट्रोलिंग जो होती है सर वो दो टाइप से होती है, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक वर्ड का मतलब होता है सर जब हम रणनीति बनाते हैं, ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करते हैं, तब हम कंट्रोलिंग सेट करते हैं कि किस लेवल पे हम अपने आप के स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। और सर ऑपरेशनल होता है, वो डे टू डे वाली बातें होती है सर, हम डे टू डे अफेयर्स में क्या कंट्रोल सेट करना चाहते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे। सर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है सर। ये सबसे पहला क्या है सर, गोल ओरिएंटेड, हमारा पर्पस ही यही है सर कि हम गोल्स के लिए ही कंट्रोल करें। अगला क्या है, परवेसिव, यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल है सर, हर जगह एप्लीकेबल है। अगला सर क्या हम कंट्रोल बैकवर्ड कर सकते हैं, नहीं, फॉरवर्ड कंट्रोलिंग होती है, बट बैकवर्ड की चीजों को देख के फॉरवर्ड कंट्रोल सेट किया जाता है सर। अगला क्या है सर, कंटिन्यूअस है, कंट्रोलिंग कभी रुकती ही नहीं है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन। हमारा कंट्रोल करने का पर्पस ही यही है सर कि ऑर्डर और डिसिप्लिन हो। अगर ये ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज काम ही नहीं करेंगे सर अगर आप कंट्रोल सेट नहीं करोगे तो। अगला क्या है सर, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मशीन, मैन, मटेरियल, मनी, कुछ भी हो सकता है, सब चीजों का प्रॉपर यूज करना। अगला एम्प्लॉइज मोटिवेशन। सर होता ये है, अगर आप किसी पे कंट्रोल सेट करते हो और कंट्रोल रखते हो तो होता ये कि शायद माइट बी पॉसिबल उस टाइम चीजें सही नहीं लगे, बट उसके एंड रिजल्ट बहुत जबरदस्त होते हैं। जो एंड रिजल्ट होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं सर। अगला क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये है कि सर जब हम अपने अंडर कंट्रोल सेट करते हैं तो हमें समझ आता है कि सर जो हमने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया है कि वो स्टैंडर्ड उतना अचीवेबल है कि नहीं है। नहीं है तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करो, रिवाइज कर दो, चेंज कर दो सर। अगला क्या दिया हुआ है सर, कंट्रोलिंग के थ्रू ही आप क्या करते हो, जितने भी फंक्शंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करते हो। क्योंकि अगर आपने प्लान किया बट उस हिसाब से अपने स्टाफ को कंट्रोल नहीं करते तो मतलब ही नहीं है सर। तो आपको प्लानिंग और स्टाफिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल सेट करना पड़ेगा दोनों के बीच में। अगला क्या है सर, ये सदाबहार पॉइंट है सर। उसके बाद अगला देखो, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने बोला था सर ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट लिखने को आ जाते हैं, केस स्टडी नहीं आती है, 4 पॉइंट लिखने को आते हैं सर। सबसे पहला क्या है, नेचर एंड कंसेप्ट, इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे सर। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग आर इंटर रिलेटेड एंड सॉरी इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। सर क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यस सर। जहां प्लानिंग खत्म होती है वहां से कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है, और जहां कंट्रोलिंग खत्म होती है उसके बाद वापस प्लानिंग स्टार्ट होती है। कंटिन्यूअस है सर, रुकते ही नहीं है सर। उसके बाद अगला क्या है सर, सर प्लानिंग क्या पीछे की हो सकती है, नहीं, प्लानिंग पीछे की कैसे होगी सर, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक के फॉरवर्ड है सर। बट सर जो हमने कंट्रोल सेट किया है उन कंट्रोल के बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से प्लान करना है सर। अगला क्या है सर, प्रिस्क्रिप्टिव, इसलिए सर प्लानिंग सिर्फ आपको बताता है कि ये चीज ऐसी हो सकती है, और कंट्रोलिंग बोलता है सर जब आप कोई चीज को कर रहे हो तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है सर। तो प्लानिंग आपकी एक सोच है, कंट्रोलिंग तो सर जो आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स कैसे हैं उसके बेसिस पे आप कंट्रोल सेट करते हो सर। कंट्रोलिंग के प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोट के पी जाना सर, इसको छोड़ना मत। कंट्रोलिंग के प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सब बोलेंगे, सबसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके अंदर 2 है सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और, याद है ना सर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको ढंग से पढ़ के रहना, इससे केस स्टडीज आती है सर, ये पॉइंट है जहां से केस स्टडी आएगी। अगला, नेक्स्ट सर, फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे सर। आई बात समझ, ये आपका कंप्लीट हुआ।